नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, नहीं बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश भगवान को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेला में घूमने लगी, उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश भगवान तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इसी तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश भगवान ने यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान ने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिए। फिर गणेश भगवान उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या अपने लिए वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश भगवान उसके मन के बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है, बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुख पूर्वक रहने लगे। हे विघ्न विनायक गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया अपने बच्चों को दाना लाकर खिलाती। जेठ मास का महीना आया। खेतों के सारे फसल किसान काटकर अपने घर में रख लिए। चिड़िया के बच्चे भूख के कारण रोने लगे। चिड़िया ने कहा, बच्चों, यहाँ आसपास कहीं भी कोई फसल नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए दाना ला सकूं। मैं जंगल के तरफ जाती हूँ, शायद वहाँ पर दाना मिल जाए। बच्चे अपने माँ को दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर भूख के कारण उन्होंने कहा, ठीक है माँ, तुम जल्दी आ जाना। चिड़िया जंगल की ओर उड़ चली। भूखा होने के कारण चिड़िया थक गई। वह एक पेड़ पर सो गई। तभी एक बहेलिया वहाँ आ गया और चिड़िया को पकड़कर पिंजड़ा में बंद कर लिया। चिड़िया रोने लगी, अपने बच्चों का दुख भी बताया, पर बहेलिया क्रूर स्वभाव का था। उसने उस चिड़िया को नहीं छोड़ा। बहेलिया घर जाकर अपने पत्नी को पिंजड़ा देते हुए कहा कि कल बाजार में बेचूंगा, अभी इस पिंजड़े को टांग दो। बहेलिया की पत्नी उस पिंजड़े को टांग दिया। चिड़िया बहेलिया के पत्नी से कहा, मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भूख के कारण मर जाएंगे। बहेलिया की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के आज्ञा को मानती हूँ, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। इतना कहकर वह पिंजड़े को टांग कर चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो देखती है कि चिड़िया
गणेश जी का जप कर रही है। बहेलिया की पत्नी पिंजड़े के पास आई और बोली, हे चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं विघ्न विनायक श्री गणेश जी का नाम ले रही हूँ। उनकी कृपा हुई तो मैं इस बंधन से छूट जाऊंगी। बहेलिया की पत्नी ने हंसा और कहा, तुम भगवान की शक्तियों को मानती हो। हम लोग तो अपने कर्म को ही भगवान मानते हैं और मैंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया और मैं अब तुम्हारे विश्वास को देखना चाहती हूँ। अगर तुम बच गई तो मैं यह सब छोड़ दूंगी और भगवान के ध्यान और कीर्तन में लग जाऊंगी। इतना कहकर बहेलिया की पत्नी घर के कामों को करने लगी। सुबह हुआ तो बहेलिया उस पिंजड़े को लेकर जाने लगा। तब बहेलिया की पत्नी ने सारी बात बताई और उसके साथ चलने के लिए कहा। बहेलिया मान गया। दोनों जन बाजार गए और चिड़िया को उचित दाम पर एक कसाई के दुकान पर बेच दिया। वह चिड़िया कसाई के पास आ गई। वह नाचने लगी। तब बड़े आश्चर्य से बहेलिया की पत्नी ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे विघ्नहर्ता तुम्हें बचा लेंगे और जब तुम मरने वाली हो तो तुम झूम रही हो। तब चिड़िया ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश ने मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर दी है, इसलिए मुझे बचाने नहीं आए। मेरे बच्चे अब सुरक्षित हैं, इसी कारण मैं खुशी से झूम रही हूँ। तभी उस दुकान पर एक औरत आई और उसने कहा, एक कसाई वाले भैया, आप इस चिड़िया को मुझे दे दो, मैं बदले में आपको मुँह मांगी कीमत दूंगी। फिर कसाई खुश होकर चिड़िया को उस औरत को बेच दिया। तब कसाई की पत्नी ने कहा, बहन, तुम इस चिड़िया का क्या करोगी? तब वह औरत ने कहा कि आज सुबह एक बाबा मिले। उन्होंने कहा कि फला दुकान पर तुम्हें एक चिड़िया मिलेगी। अगर तुम उस चिड़िया को लाकर उसका जूठा पानी अपने बच्चे को पिलाओगी तो तुम्हारा गूंगा बेटा बोलने लगेगा। फिर वह औरत चिड़िया से पानी जूठा करवाया और अपने बच्चे को पिलाया। उसका लड़का बोलने लगा। यह देखकर बहेलिया, उसकी पत्नी और कसाई वाला आश्चर्य से चकित रह गए और सबके मन में भगवान के प्रति आस्था जग गई। बहेलिया चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया और कसाई मांस बेचना छोड़ दिया। अब दोनों भगवान के भजन कीर्तन और पूजा पाठ में लग गए। विघ्न विनायक श्री गणेश जी ने एक छोटी सी जीव की रक्षा के लिए खुद चलकर आ गए। बहेलिया, उसकी पत्नी और उस कसाई के मन में भी आस्था जगा दिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति हृदय से श्री गणेश जी का पूजा पाठ और कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख दर्द सब समाप्त हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी सी चिड़िया की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।